क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन आपने प्रीवियस क्लासेस में भी किया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि फैक्टराइजेशन कैसे होता है। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। सबसे पहले हमें देखना होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है या नहीं। अगर 1 है तो लास्ट वाला नंबर देखो, और अगर 1 नहीं है तो फिर यहाँ जो भी नंबर होगा उसका पहले लास्ट यानी कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराओ। अभी हमारे पास 10 है। अब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करे तो 10 आए और सब्ट्रैक्ट करे तो 3 आए। इस नंबर के पीछे जो भी साइन होगा वो बताएगा कि आपको सब्ट्रैक्ट करके ये वाला नंबर लाना है या फिर ऐड करके ये वाला नंबर लाना है। तो यहाँ ये माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करके 3 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर हैं 5 इंटू 2 10 आ जाएगा और 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, ये 3 हटाना है यहाँ से और इसकी जगह पर डालना है यहाँ 5 माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0। बस 3 को हटाकर ब्रैकेट में 5 माइनस 2 डालना है। बाकी सब के सब एज इट इज हैं अपनी जगह पर। आगे बढ़ाएंगे इसे। एक्स स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लाई करा दें अंदर और माइनस की भी मल्टीप्लाई करा दें तो ये 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ दो दो के कपल बनाने हैं, इन दो का कपल और लास्ट वाले दो का कपल। इस कपल से हम देख रहे हैं x कॉमन है तो x माइनस 5 बच गया। इस कपल से प्लस 2 कॉमन है तो x माइनस 5 बच गया इक्वल्स टू 0। अब हमें x माइनस 5 कॉमन दिख रहा है, x माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं। इस यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब दो का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इसका मतलब है या तो फर्स्ट 0 रहा होगा और सेकंड 0 रहा होगा। x का वैल्यू 5 और x का वैल्यू माइनस 2। तो ये दोनों इसके रूट्स हैं, x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, और रूट ही हमें फाइंड करने को इसमें बोला था। अब देखो सेकंड टाइप का सेकंड क्वेश्चन है, जैसा मैं आपको अभी बता रहा था। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है। अब 1 के अलावा अगर कोई भी नंबर है उससे लास्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई कराइए पहले। 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए जो सब्ट्रैक्ट करने पर 1 देते हो। यहाँ x के साथ कोई नहीं है ना, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो ऐसे दो नंबर हैं 4 इंटू 3 12 आएगा, बट अगर 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो 1 आएगा। अब हमें करना क्या है, सिंपली हमें यहाँ 1 है ऐसा मान लो, इस 1 को हटाकर 4 माइनस 3 रखना है ब्रैकेट में इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास 4 टर्म है, 2 के कपल बना लिए हमने। पहले कपल से 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, 2x कॉमन आ गया। यहाँ बचता है x प्लस 2। दूसरे कपल से माइनस 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचता है x प्लस, ये माइनस तो कॉमन ले चुके ना, तो 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है
दैट मीन्स या तो फर्स्ट जीरो रहा होगा या फिर सेकंड जीरो रहा होगा। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -2, पहला रूट आ गया। और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, देखो पहले तो ये 3 जाएगा उधर और फिर 2 जाएगा इसके अपोन में 2, तो 3/2 ये हो गए इसके रूट्स। ओके, अब आगे ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट, इसे तो देखकर वैसे ही बच्चे डर जाते हैं क्योंकि इसमें रूट आ गया। जैसे ही बच्चे रूट देखते हैं किसी भी ऐसे क्वेश्चन में, खासकर 10th वाले, तो वो पहले ही अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि ये हमसे नहीं होगा। लेकिन इतना हार्ड नहीं होता है। देखिए वही रूल जो हमने ऊपर अप्लाई किया है इसमें भी अप्लाई करते हैं। x² का कोफिशिएंट पहले लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराओ, 5√2 इंटू √2, 5 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 10। अब हमें 10 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिसको ऐड करने पर 7 आता हो। तो ऐसे दो नंबर तो ये खुद ही हैं, 5 इंटू 2 10 और 5 + 2 = 7। तो हमें करना क्या है, 7 को हटाकर 5 + 2 रखना है, √2x² प्लस 5 + 2 इंटू x प्लस 5√2 = 0। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। 4 टर्म्स हो गए हमारे पास। हमने 2 के कपल बना लिए। पहले कपल से ओनली x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ √2x प्लस 5 रिमेंस रहा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले। देखो कॉमन लेने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो जो यहाँ पे ब्रैकेट आपको मिला उसका फर्स्ट टर्म देखो, इसके फर्स्ट टर्म में √2 है, दैट मीन्स आपको यहाँ से इस तरह कॉमन लेना है कि यहाँ भी √2 बच जाए। इसके सेकंड टर्म में देखो ओनली 5 है, लेकिन यहाँ अभी 5 के साथ √2 भी है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हमें √2 कॉमन लेना है इधर से। अब यहाँ √2 बचेगा इंटू x प्लस 5, ओके, = 0। अब √2x प्लस 5 आ गया कॉमन और बच गया x प्लस √2 = 0। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दैट मीन्स या तो फर्स्ट 0 होगा या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या फिर सेकंड फैक्टर 0 होगा। फर्स्ट फैक्टर से √2x = -5 मिलेगा हमें और x का वैल्यू मिलेगा -5/√2 और यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा -√2। तो ये इसके रूट्स हो गए जो हमें फाइंड करने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हिंट देता हूँ, आपको इसे करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² - ax प्लस 1 = 0, 1/8 = 0। सबसे पहले ये जो 1/8 है इसको आप एक इंटीजर में बदलिए। अब ये रैशनल नंबर है, इंटीजर में बदलो इसे। और कैसे बदला जाएगा, इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 8। तो यहाँ 16x² बन जाएगा -8x और प्लस यहाँ से 8 हट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 8 इस तरह मल्टीप्लाई में जब आ जाएगा तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा ओनली 1। अब देखो x² के साथ क्या है, 16 है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ अगर कराएं 16 आता है। अब आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई कराए तो 16 आए और ऐड करे तो 8 आए। ठीक है, अब करके आंसर बताओ इसे फटाफट।
हाँ जी, तो क्या मिल गए आपको फैक्टर्स? नहीं मिले तो देखिए, 16 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कराओ तो 16 ही आता है। अब 16 के ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई करने पर 16 और ऐड करने पर 8 देते हों, 4 इंटू 4 होंगे। ठीक है, अगर 4 और 4 को ऐड किया जाए तो 8 आ जाएगा। तो हमें करना क्या है, 8 को हटाना है और इसकी जगह पर 4 + 4 रख देना है, इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कपल बना दिया हमने। पहले कपल से 4x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 बच गया। दूसरे कपल से -1 कॉमन ले लिया, 4x माइनस 1, तो यहाँ 4x माइनस 1 बच गया इक्वल्स टू 0। अब ये 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 यानी दोनों ही फैक्टर सेम आए हैं, दैट मीन्स ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा और 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ से x का वैल्यू 1/4 आएगा और यहाँ से भी x का वैल्यू 1/4 आएगा। तो ये दोनों के दोनों इसके रूट्स हैं और आंसर हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, लास्ट 5th पार्ट है, इसको भी देखिए। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 100 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो, 100 आएगा। अब 100 के ऐसे फैक्टर करो जो मल्टीप्लाई करने पर 100 देते हों और ऐड करने पर 20 देते हों। है कोई ऐसे? हाँ जी, बिल्कुल है। 10 इंटू 10, अगर मल्टीप्लाई कराए तो 100 आ जाएंगे और ऐड कराएं तो 20 दे देंगे। तो हमें 20 को हटाकर यहाँ 10 + 10 रख देना है, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये 100x माइनस 10x प्लस माइनस माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कपल बना दिए हमने। पहले कपल से 10x कॉमन ले लिया तो 10x माइनस 1 बच गया, -1 कॉमन ले लिया तो 10x माइनस 1 बच गया इक्वल्स टू 0। अब ये 10x माइनस 1 कॉमन लिया तो 10x माइनस 1 रह गया इक्वल्स टू 0। यहाँ से 10x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा और यहाँ से भी 10x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1/10 आ जाएगा और यहाँ से भी 1/10 आ जाएगा। ये इसके रूट्स हो गए। ठीक है, समझ गए ना? चलिए अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 2 में हमसे कह रखा है कि सोल्व द प्रॉब्लम्स इन द गिवन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पीछे है एग्जाम्पल 1, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें सोल्व करनी है। इसको हम सबसे बाद में करेंगे, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन 3 में आपसे कहा है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 27 हो और प्रोडक्ट 182 हो। तो अगर हमें सम दे दिया जाए तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स में से किसी एक नंबर को कुछ लिख लेंगे, जैसे x। लेट द नंबर बी x, then another number इक्वल्स टू। देखो भाई, दोनों नंबर का सम 27 है, तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर इसमें से x को सब्ट्रैक्ट करके नहीं मिल जाएगा क्या? इसे ऐसे समझो, एक नंबर हमारे पास x है, दूसरा नंबर y है, इन दोनों का सम जो है वो 27 है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि x का तो आपको पता है, y का पता लगाओ, तो आप क्या करेंगे? 27 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बस मैंने यहाँ पर y ने लेकर सिंगल वेरिएबल में इन दोनों को ले लिया है, एक को x और दूसरे को सपोज कर लिया 27 - x। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका प्रोडक्ट जो है वो
182 है, तो x इंटू 27 माइनस एक्स, ये 182 के इक्वल है। मल्टीप्लाई करा देते हैं, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोजिशन करते हैं इनका, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, और ये अपनी जगह पर एज इट इज बना रहेगा 182 ही पॉजिटिव। अब हमें 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो ऐड करने पर 27 देते हों। तरीका बताता हूँ। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर फाइंड कर लो। 2 से डिवाइड किया इसे 9 टाइम, इसे 1 टाइम, फिर 7 से डिवाइड कर दो 13 टाइम, और फिर 13 से 1 टाइम। 7 और 2 की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 14। अब देखो अगर आप 14 और 13 को मल्टीप्लाई करो तो 182 आएगा, लेकिन अगर इन्हें ऐड करो तो 27 आएगा। तो हम करेंगे क्या, वही अपना पुराना काम, 27 हटाकर यहाँ 14 प्लस 13 रख देंगे, इंटू एक्स प्लस 182 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब कपल बना लेते हैं। पहले कपल से x कॉमन लिया जा सकता है, x माइनस 14 आएगा। दूसरे कपल से माइनस 13 कॉमन है, तो x माइनस 14 आएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब x माइनस 14 कॉमन आ गया, तो x माइनस 13 रह गया, इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 होगा, और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू एक तो 14 आ जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू एक 13 आ जाएगा। ठीक है, अब हम रिक्वायर्ड नंबर लिखेंगे। यहाँ हम आंसर नहीं छोड़ सकते अपना, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम थी ये। वर्ड प्रॉब्लम में आंसर भी इन वर्ड ही देना है। तो नाउ की जगह पर लिखें हैंस, तो अच्छा रहेगा। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14। ठीक है, ये दोनों रिक्वायर्ड नंबर हो गए हमारे। तो इस तरह से आपको वर्ड प्रॉब्लम में पहले इक्वेशन जनरेट करनी है और उसको फिर सोल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है ऐसा क्वेश्चन। जब कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हों तो क्या क्या लिए जाते हैं, x और x प्लस 1 लिए जाते हैं। तो हम यहाँ x और x प्लस 1 अज्यूम कर लेंगे इन दोनों ही कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को। क्वेश्चन 4 है, let's assume that x and x plus 1 are 2 positive consecutive integers. Then according to क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों इंटीजर्स के स्क्वायर्स का सम 365 है। दैट मीन्स x का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365। दोनों ऐड होकर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएंगे,
प्लस 2x आ जाएगा प्लस 1, इसको लेफ़्ट हैंड साइड में लेकर आओ, माइनस 365 इक्वल्स टू 0, 2x² प्लस 2x माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 364 इक्वल्स टू 0। 2 से सबको डिवाइड किया जा सकता है, तो अभी 2 से और डिवाइड कर दो, x² रह जाएगा, यहाँ पर x रह जाएगा, और यहाँ 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 0। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 182 के प्राइम फैक्टर्स किए थे, और हमने प्राइम फैक्टर्स 2 × 7 × 13 फाइंड किए थे, और हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 14 लिख दिया था। वहाँ तो हमें ऐड करके लाना था 27, यहाँ सब्ट्रैक्ट करके लाना है 1, तो यहाँ 1 तो बड़ी आसानी से आ रहा है, 14 - 13 इक्वल्स टू 1। तो क्या करते हैं, x² प्लस यहाँ 14 - 13x रख लेते हैं, -182 इक्वल्स टू 0, x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। हमने इनके कपल बना दिए। पहले कपल से क्या कॉमन लिया जाए, x प्लस 14, दूसरे से -13 कॉमन लिया जाए, तो x प्लस 14 बनेगा इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 14 और इंटू x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 होगा, और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 होगा। x का वैल्यू यहाँ से आएगा -14, और x का वैल्यू यहाँ से आएगा 13, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, इसको तो हम लेंगे नहीं, ये नेगेटिव है, इसको लेंगे, क्योंकि हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो हम नेगेटिव इंटीजर्स नहीं लेंगे, ये हमारे काम का है, इसको लेंगे। तो हैंस रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 and 13 + 1, that means 14, ठीक है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। क्वेश्चन 5 है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल के बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। इफ़ द हाइपोटेनियस इज़ 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड। कैसे होगा देखिए, देखो हमारे पास है एक यहाँ पर राइट ट्रायंगल, तो मैंने यहाँ बना दिया है राइट ट्रायंगल। जैसा कि हमने अभी देखा कि एल्टीट्यूड का कंपैरिजन बेस के साथ था, तो हमें बेस को ही x एज्यूम कर लेना है। अब अगर बेस x है तो एल्टीट्यूड इससे 7 सेंटीमीटर लेस है, तो ये हो जाएगा x - 7, और हाइपोटेनियस इसका 13 है। अब हमें नीड है कि हम एक इक्वेशन बना पाएँ इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो इक्वेशन बनेगी क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है, ये इसका हाइपोटेनियस है, ये एल्टीट्यूड है, ये बेस है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। लेकिन उससे पहले में लिखना है, लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर, then according to question altitude equals to x - 7 सेंटीमीटर, और आपको गिवन है हाइपोटेनियस,
ये है 13 सेंटीमीटर। नाउ इन गिवन राइट ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस कितना है 13, बेस कितना है x है, एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7 है। 13 का स्क्वायर 169, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7। 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 टू जो 14x, ये 2x स्क्वायर हो गए माइनस 14x हो गए प्लस 49 हो गए, और इसको सब्ट्रैक्ट करो इधर लाकर 169 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस, देखो 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो 0 आएगा, 6 में से 4 करो 2 आएगा, 120 इक्वल्स टू 0। 2 से सबको डिवाइड किया जा सकता है, 2 से डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब 60 के ऐसे फैक्टर करो जो सब्ट्रैक्ट करने पर 7 देते हो, बताओ क्या होंगे। 12 इंटू 5, 12 5 जा 60, और 12 माइनस 5 इक्वल्स टू 7। तो हमें करना क्या है, 7 को हटा देना है। एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। हमने इनके कपल बना दिए, पहले कपल से x कॉमन लिया, x माइनस 12 आ गया, दूसरे से 5 कॉमन लिया, x माइनस 12 आ गया इक्वल्स टू 0। x माइनस 12 कॉमन लिया तो x माइनस 5 आ गया इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 होगा और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 होगा। x का वैल्यू यहाँ से 12 आएगा, यहाँ से x का वैल्यू 5 आएगा। ओके, लेकिन अब सिलेक्शन ये है कि हम 12 ले x का वैल्यू या फिर 5 ले x का वैल्यू। ठीक है, इसने देखो हमें ये कहा था कि जो इसका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। ओके, तो अगर हमने यहाँ 5 लिया तो भाई एल्टीट्यूड तो नेगेटिव चला गया, इसका मतलब हम यहाँ 5 नहीं ले सकते, हम यहाँ x का वैल्यू 12 ले सकते हैं। तो x का वैल्यू हो गया 12। तो नाउ बेस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड हो जाएगा 12 माइनस 5 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। 12 माइनस 7 था ना, x माइनस 7 था, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये अदर 2 साइड हैं इस ट्रायंगल की जो हमने फाइंड की है। ओके, क्वेश्चन 6 में कहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोटरी आर्टिकल्स इन अ डे। ये पोटरी आर्टिकल बनाता है, कॉटेज इंडस्ट्री है कोई छोटा मोटा धंधा कहते हैं जिसे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन ये देखा गया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of article प्रोडक्ट ऑन द डे। ये कह रहा है कि किसी दिन आप ऑब्ज़र्व कर रहे थे तो आपने देखा
कि उस दिन ये जो प्रोडक्शन हुआ उसका कोस्ट, उसकी प्रोडक्शन कोस्ट, प्रोडक्शन मतलब बर्तन बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो, तो प्रोडक्शन कोस्ट कितनी थी उस दिन जितने भी बर्तन बने उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा थी। मतलब अगर x बर्तन बने तो प्रोडक्शन कोस्ट थी 2x + 3। इसने कहा 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो अब आपने ऐसा मान लिया कि उसने x आर्टिकल बनाए, तो यहाँ नंबर कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बनी वो बनी 2x + 3। अब इसने कहा इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। टोटल उसने जितने भी यहाँ पर प्रोडक्शन किया है उसका जो कॉस्ट है वो 90 है। तो कहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हम मान लेते हैं कि ये x आर्टिकल बने थे उस दिन। तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced on that day is x or x, then according to question production cost of each article देखो प्रोडक्शन कोस्ट जो है ना उस दिन जितने आर्टिकल बने उसके ट्वाइस से 3 मोर है, यानी 2x + 3 है। एंड टोटल कोस्ट 90 है। अब ये टोटल कोस्ट निकलेगी कैसे, देखो यहाँ प्रोडक्शन कोस्ट है एक आर्टिकल की इतनी, और टोटल आर्टिकल बने कितने x, तो टोटल कोस्ट आएगी x × 2x + 3 = 90। तो x से मल्टीप्लाई करा दो, 2x² + 3x = 90, और 2x² + 3x - 90 = 0। अब 90 की मल्टीप्लाई 2 में होगी पहले तो 180 आ जाएगा। 180 के ऐसे फैक्टर कर दो जो सब्ट्रैक्ट करने पर 3 दे देते हो। 16 × 3 नो नहीं, चलो मैं बताता हूँ आपको। 15 × 12 देखो मल्टीप्लाई कराओ, 12 × 5 = 60, 12 × 1 = 12 और 6 = 18, हो गए ना 180। बट 15 - 12 = होते हैं 3, तो 2x² + 3 की जगह पर पुट कर दो 15 - 12 x - 90 = 0। 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। हमने कपल बना दिए, पहले से x कॉमन ले लिया तो 2x + 15 रह गया, माइनस 6 कॉमन लिया जाएगा, 6 कॉमन ले लिया तो 2x + 15 रह गया = 0। 2x + 15 कॉमन आ गया और x - 6 बच गया = 0। अब 2x + 15 = 0 होगा और x - 6 = 0 होगा। x का वैल्यू यहाँ से आएगा -15/2 और यहाँ से x का वैल्यू आएगा 6। अब नंबर ऑफ पार्टिकल नेगेटिव तो नहीं हो सकते,
कभी आपने सुना है कि कहीं पर -15/2 यानी -15/2 बर्तन बने हैं? ऐसा नहीं होता। तो x = 6 हमारे काम का है, इसको लेंगे हम। तो यहाँ से लिखेंगे, इधर साइड में लिख रहा हूँ, हैंस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी 6 एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दोनों पूछिए हमें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी यहाँ से आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 × x के जगह पर 6 पुट कर दो +3, 6 2 = 12 +3, 36। अब ये होगा ₹15। अब भाई 15 रुपये के बर्तन बने होंगे उस दिन। तो इसका मतलब ये कब की बात है? ये बहुत पुरानी बात है, जब 15 रुपये में पूरा बर्तन का सेट मिल जाता था। बहुत पुरानी बात है, सन 2000 वाली बात है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।